नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कॉरपोरेट जगत की एक बहुत बड़ी हलचल के बारे में। एक ऐसा कदम जो टाटा मोटर्स और शायद पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस कहानी में आखिर है क्या। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है। सोचने वाली बात है ना कि कोई कंपनी मजबूत होने के लिए खुद को दो टुकड़ों में क्यों बांटेगी? क्या ये कोई कमजोरी की निशानी है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी सोची समझी स्ट्रैटेजी छिपी है? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि भारत की सबसे बड़ी ट्रक और बस बनाने वाली कंपनी टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स, जिसे हम TMLCV कहेंगे, वो 12 नवंबर को शेयर बाजार में लिस्ट होने जा रही है। जी हाँ, ये वाकई एक नए दौर की शुरुआत है। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा किया क्यों गया। मतलब इतनी बड़ी, इतनी स्थापित कंपनी को दो अलग अलग हिस्सों में बांटने की जरूरत क्या पड़ी? इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? चलिए इस पूरे डीमर्जर की कहानी को जरा और करीब से देखते हैं। तो देखिए, डीमर्जर का फंडा बड़ा सिंपल है। इसका मतलब है एक बड़ी कंपनी को उसकी अलग अलग खासियत के हिसाब से दो या उससे ज्यादा छोटी छोटी कंपनियों में बांट देना। अब मकसद क्या है? मकसद ये है कि हर नई कंपनी अपने अपने बिजनेस पर पूरा फोकस कर सके, तेजी से आगे बढ़े, और हाँ, इससे शेयर होल्डर्स के लिए भी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्रिएट हो। तो इसको ऐसे समझिए, पहले एक ही अम्ब्रेला था, टाटा मोटर्स लिमिटेड। अब इस एक अम्ब्रेला के नीचे से दो अलग अलग कंपनियां निकल गई हैं। पहली है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स यानी TMPV, जो अपनी कारें बनाएगी, और दूसरी है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स यानी TMCV, जो पूरी तरह से ट्रक और बस पर फोकस करेगी। और देखिए, ऐसा सिर्फ हम नहीं कह रहे, एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है। बोनांजा रिसर्च का कहना है कि इस बंटवारे से होगा ये कि दोनों ही कंपनियां अपने अपने बिजनेस पर और भी ज्यादा शार्प फोकस कर पाएंगी, और जब फोकस बढ़ेगा तो जाहिर है ग्रोथ की संभावनाएं भी कई गुना बढ़ जाएंगी। अच्छा, तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, वो सवाल जो शायद हर इन्वेस्टर के दिमाग में घूम रहा होगा। आखिर इस नई नवेली कंपनी TMCV के एक शेयर की कीमत होगी क्या? तो अगर हम सिर्फ कैलकुलेशन की बात करें, मतलब मोटा मोटा हिसाब लगाएं, तो डीमर्जर से पहले जो टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस था, उसके आधार पर TMLCV के एक शेयर की वैल्यू करीब करीब 260 रुपए निकलती है। इसे ही टेक्निकली इम्प्लाइड वैल्यू कहते हैं। मतलब ये एक शुरुआती अंदाजा है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बाजार की उम्मीदें वो तो इससे कहीं ज्यादा हैं। मार्केट में जो बज़ है, जो चर्चा चल रही है, वो ये है कि इसकी लिस्टिंग 300 से 350 रुपए के बीच कहीं हो सकती है। इससे साफ पता चलता है कि मार्केट इस नई कंपनी को लेकर कितना बुलिश, कितना एक्साइटेड है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि एक्सपर्ट्स खुद भी एक मत नहीं हैं। एक तरफ ICICI सिक्योरिटीज को लगता है कि इसकी कीमत 300 रुपए के आसपास रहेगी, तो दूसरी तरफ नोमुरा इसे 365 पर देख रहा है। और SBI सिक्योरिटीज, वो तो कह रहा है कि ये 470 रुपए तक भी जा सकता है। तो इससे पता चलता है कि इसकी सही वैल्यू को लेकर मार्केट में कितना बड़ा डिबेट चल रहा है। लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। एक ऐसा गेम चेंजर, एक ऐसी डील जो TMLCV को सिर्फ एक डोमेस्टिक प्लेयर से उठाकर सीधा ग्लोबल स्टेज पर खड़ा कर सकती है। हम बात कर रहे हैं इवेको डील की। टाटा ने 3.8 बिलियन यूरो, सोचिए कितनी बड़ी रकम है, 3.8 बिलियन यूरो में इटली की कंपनी इवेको के कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को खरीदने का सौदा किया है। ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा, बहुत साहसी दाव है जो वाकई पूरे खेल को पलट सकता है। अब ये डील कितनी ट्रांसफॉर्मेटिव है, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाइए। कंपनी का सालाना रेवेन्यू जो अभी करीब 75,000 करोड़ है, वो बढ़कर 2 लाख करोड़ के भी पार जा सकता है। मतलब लगभग 3 गुना। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो कंपनी अभी भारत की नंबर 1 है, वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कमर्शियल व्हीकल कंपनी बन जाएगी, जिसकी पहुंच यूरोप और अमेरिका जैसे बड़े मार्केट्स तक होगी। जैसा कि आयन वैसेट PMS के हर्षल दसानी ने कहा है, और ये बात बिल्कुल सही है, कि अगर इस डील को ठीक से एग्जीक्यूट कर लिया गया तो TMLCV अपने कॉम्पिटिटर्स जैसे अशोक लेलैंड और महिंद्रा, इनसे कहीं आगे निकलकर एक सच्ची तरीके की ग्लोबल पावर हाउस बन सकती है। तो सवाल ये है कि अब आगे का रास्ता कैसा है? इस डीमर्जर और इतनी बड़ी इवेको डील के बाद इस नई कंपनी का भविष्य कैसा दिखता है?
चलिए अब जरा इंडस्ट्री के माहौल पर भी एक नजर डाल लेते हैं। और अच्छी बात यह है कि टीएमएलसीवी के लिए हवा का रुख काफी पॉजिटिव है। मतलब पूरा का पूरा कमर्शियल व्हीकल सेक्टर ही इस वक्त बूम पर है। सोचिए, देश में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ रही है, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त खर्च कर रही है, ई कॉमर्स का विस्तार हो रहा है। इन सबका सीधा मतलब है ट्रकों और बसों की डिमांड लगातार बढ़ने वाली है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। एक्सपर्ट्स ये भी चेता रहे हैं कि लिस्टिंग के तुरंत बाद शुरुआती दिनों में शेयर प्राइस में काफी वॉलेटिलिटी, मतलब उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि मार्केट को इसकी सही कीमत खोजने में या कहें कि सेटल होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। तो आखिर में हम फिर से उसी बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। क्या दलाल स्ट्रीट का ये नया टाइटन दुनिया के मंच पर भी अपनी धाक जमा पाएगा? क्या ये बड़े बड़े दांव, ये आईवी कोड डील और भारत में बढ़ती डिमांड, क्या ये सब मिलकर टीएमएलसीवी को सफलता की एक बिल्कुल नई ऊंचाई पर ले जा पाएंगे? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा और हमारी नजरें इस पर बनी रहेंगी।